मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सुतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया था। हालांकि पाछे इसमें बड़ा फेरबदल होया, बातचीत हुई सरकार प्रशासन के साथ, आज दिल्ली कूच टल गया। ट्रेड डील का विरोध में किसानों का धरना स्थगित हुआ है। शंभू बॉर्डर तय पंजाब हरियाणा के किसान उल्टे मुड़ गए। सरकार के लिए दो फैसलों पर बात बन गई थी किसानों की। कृषि मंत्री हरियाणा के श्याम सिंह राणा के साथ बातचीत हुई। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने यह बातचीत करी और पकड़े हुए किसान जो डिटेन कर रखे थे, पुलिस ने हिरासत में ले रखे थे, उन छोड़ने पर भी बात मानी गई है। कृषि मंत्री ने यह बड़ी बात सीधी हुई है और कहा कि आने वाले 8-10 दिनों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत करवाई जाएगी। गुरनाम चढ़ूनी के छुट्टन के बाद फैसला होगा। आंदोलन की अगली रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। इस बीच अमेरिका भारत ट्रेड डील पर भी चर्चा हुई। तरफ से जो मांग पत्र दिया गया वो मैंने ले लिया और इसको हम सबसे बेहतर जगह पहुंचाएंगे ताकि सॉल्व हो सके सारी समस्याएं। और चुड़ुन्नी जी के बारे में जो बात इन्होंने कही वो मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको शाम तक समाधान कर देंगे, उसका तुरंत कर देंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते 10 दिन में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी या केंद्र की सरकार जो डिप्यूट करेगी उनके साथ बात करा देंगे। देखिए जो मांग पत्र इन्होंने दी वो उचित जगह जब जाएगा तो समाधान की बात तो होगी। कृषि मंत्री हरियाणा ने खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा उन्होंने गलबात की आ। दो ही गल्लां सी भी तुरंत सारे किसान लीडरां नूं और जिन्ने भी यूनियन दे आगू आ उन्हां नूं रिहा किया जाए। उन्होंने मन लिया भी तुरंत रिहा करांगे। एक दूसरा साडी केंद्र दे मंत्री नाल गल कराई जाए। उन्होंने कहा मेरे दफ्तर वालों चिट्ठी आ चली आ 8-10 दिनों बाद, थोड़ी 7-8 दिनों बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान नाल मीटिंग करावांगे। उन्होंने बकायदा 2 एजेंसियों सद के बाइट भी दी। डीसी साहब ने बोलिया और इस ढंग नाल जो असीं 2 डिमांडां रखियां सीगियां पूरियां हो रही वा। हुण असीं अपने सारे किसान लीडरां नाल गलबात करके अपना पंजाब दे अधिकारी भी आ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई उन्होंने वीडियो कॉल BM सिंह ना वीडियो कॉल करके रिहाई हुंदी आ। फिर अगली थोनू नीति दसांगे भी की कर। देखिए बहुत ही सम्मानजनक हमारे यूनियन के लीडर यहाँ पे है और हमने यूनियन के लीडर के साथ कृषि मंत्री जी की अगुवाई में बातचीत की है। उनकी 2 प्रमुख डिमांडें थी कि एक तो हमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनसे जो सीनियर अधिकारी वहाँ पे है या मंत्री वहाँ पे है उनसे बातचीत का समय दिलवाया जाए। जो हमारे माननीय कृषि मंत्री जो है आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही ये वार्तालाप करवा दिया जाएगा और उसकी चिट्ठी भी दे दी जाएगी। जहाँ तक जो गिरफ्तार दूसरी मांग ये थी कि जो गिरफ्तार हुए किसान लीडर है उनके बारे में भी मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो अभी तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बात करके और पूरी जो है उसको समाधान किया जाएगा। शंभू बॉर्डर नहीं बल्कि बहादुरगढ़ बाईपास से भी किसान पाछे मुड़ गए। पुलिस के लिए बात बन गई थी और समझौता हो गया था। तड़के थे बाईपास पे खुंटा काट किसान बैठे थे। UER2 एंट्री पॉइंट पे किसान रोक लिए गए थे और बोल पानी के पाछे दोनों पास रजामंदी हो गई थी। किसानों ने पंजाब उल्टा जाने का फैसला कर लिया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील का विरोध में किसान अड़गे थे। आंदोलन रुकिया से कहा कि खत्म को नहीं होया। आगे की रणनीति बैठक में तय करी जाएगी। बहादुरगढ़ तक पंजाब खातर वह चाल पड़ी। मुख्य मांग ये हमने बतलाता दिया है जो अमेरिका डील ट्रेड समझौता अमेरिका ना समझौता जो 23 तरीक नूं अमेरिका के जो राजदूत आ रहे हैं दिल्ली में भारत में उस समझौते ते दस्तखत करने लई ਉਹ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ किसान दुकानदार मजदूर खड़ा हो गया भी ये हम नहीं लागू होते किसी कीमत में भी। जो जाना भी चली जाए तो भी नहीं लागू। आंदोलन बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। आंदोलन कभी खत्म हुआ है? आंदोलन खत्म है, इसी से चेतावनी दी हम सरकार को। अगर मान जाएगी ठीक है, नहीं तो जैसे हमने अगे 1000 आदमी शहीद हुआ ऐसे 2000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। नहीं है दिल्ली में न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में धारा 163 BNSS लागू है। इसके तहत 5 या उससे अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं
और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप की गई है। सीनियर अधिकारी दिल्ली से भी यहाँ मौजूद थे और फिर यही रजामंदी बनी है कि इन्होंने कहा है कि अब ये वापस अपने घर जाना चाहते हैं और दिल्ली की तरफ ये मार्च नहीं करेंगे। और इसी समझौते पे हमने सारे ट्रैफिक को अलाउ किया है। पहले भी ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलर थी, थोड़ी सी डिसरप्शन थी, अब जो है सारी ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलर की गई है। नहीं, किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से ये आपसी बातचीत से ये मैटर रिजॉल्व किया गया है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है। किसाना की मां पंचायत ने लेकर पोस्ट करी गई क्या कि हर बार यो रोना हुआ है जद जद किसान अपने अकूक की बात ठावे है, जदे जद सरकार बंद रास्ते आपका पाछा दुबक जय है, जद बात सेठ मित्रा और विदेशी ताकत की आवस है, तब तब याए सरकार गोड्या का बड़ बैठी दिखा है। जिस किसान ने देश ने भूखा नहीं सोन दिया, आज उसे किसान ने अपने देश में अपनी बात कहने खातर अपराधी की तरह घेरा जा रहा है। जो दृश्य लोकतंत्र खातर गंभीर सवाल खड़े करे है। अमेरिका के साथ होने वाले समझौता पर सवाल पूछने वाला किसान सरकार का दुश्मन क्यों कर दिखाई देने लग गया। जे समझौते किसाना का हित में है तो फिर संवाद करो और सच बताओ। जे बैरिकेड ही जवाब है तो फिर देश समझ रहा है कड़िया न कड़िया किसाना का भविष्य का साथ सौदा का पाछे बड़ा कुछ कराया जा रहा है। याद रखियो, सत्ता के दरवाजे बैरिकेडा तक बचाए जा सके हैं, लेकिन इतिहास का फैसला बैरिकेड नहीं रोक सकते। और कनीना सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल सस्पेंड कर दी है। छोरिया की नारेबाजी वाले मामले में बड़ा एक्शन देखने मिला। सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन करवाया गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था। इसका पाछे जांच कमेटी हुई बैठी और जांच कमेटी ने स्टाफ तय क्लीन चिट दे दी। मास्टरा का कोई हाथ नहीं था क्या जांच में आबासिया में आई है। छोरे ने खुदे ये पोस्ट तैयार करे थे। प्रिंसिपल नरेश कुमार पर जरूर गाज गिरी है। और इस वक्त तस्वीरें सीधे दिल्ली से आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से कुछ दूरी की तस्वीरें हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने कांग्रेस के साथियों के साथ। उनको यहां पुलिस उठाने पहुंची है। इससे पहले 2 बार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र यहां पर पहुंचे थे और जितेंद्र सिंह की तरफ से संदेश भिजवाया गया था राहुल गांधी को अमित शाह का। अमित शाह के बाद बातचीत के बाद ही वो यहां पर पहुंचे थे। लेकिन अब सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लिविंग इंडिया न्यूज दिखा रहा है दिल्ली से, जहां राहुल गांधी धरना लगाकर बैठे थे वहां से अब उनको खदेड़ना शुरू किया जा चुका है। राहुल गांधी और उनके जो साथी सांसद हैं कांग्रेस के, उनको धरना स्थल से उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी आवास, उससे चंद कदम की दूरी पर ही नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद में बच्चों की मांग रखी गई थी नीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर, उस पर चर्चा करवाना चाहते थे और धरना प्रदर्शन शुरू किया था पेपर लीक मामले पर ही। लेकिन सीधी तस्वीर इस वक्त आप दिल्ली से देख पा रहे पेपर लीक विवाद पर बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस का। यहां से खदेड़ा जा रहा है, यहां से उठाया जा रहा कांग्रेस के तमाम नेताओं को जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 3 घंटे का वक्त यहां हो चुका है जब से राहुल गांधी अपनी पार्टी के बाकी सांसदों के साथ, प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास से कुछ कदम दूरी पर ही धरना दे रहे थे। 2 बार केंद्रीय मंत्री की तरफ से बातचीत की कोशिश हुई, उन्हें मनाने की कोशिश हुई। खबरें आई कि सरकार ने कहा कि हाँ, हम चर्चा सदन के भीतर मॉनसून सेशन करवाएंगे पेपर लीक मामले पर, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी यहीं पर बैठे हुए थे। और जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी इंदर सिद्धू इस वक्त जुड़ी हैं। इंदर, तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं, यहाँ पुलिस का एक्शन हो रहा है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सुदेश, आपको बता दें कि लगातार जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा था। राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे पहले ही एक सीक्रेट मीटिंग होती है, उस सीक्रेट मीटिंग के बाद कूच किया जाता है, क्योंकि महज 1 किलोमीटर का पूरा जो फासला रहता है, इसके बाद जो है वो पीएम आवास तक पहुंचा जाता है। बड़ी तेजी और पैदल यात्रा करके वो पहुंचते हैं और उधर जाकर प्रदर्शन करते हैं और इतने में ही पुलिस अलर्ट होती है। और इस प्रदर्शन का मेन जो रीजन है सिर्फ है छात्र, विद्यार्थी, क्योंकि बीते दिन जो दिल्ली की तस्वीर सामने आई थी डेमोक्रेसी
को लेकर कैसे पुलिस का व्यवहार था, कैसे छात्रों पे गोलियां तक चलाई गई, गोले तक दागे गए, तो उन चीजों के खिलाफ ही कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस ने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा इस प्रोटेस्ट में। तो इससे पहले आपको बता दें कि कुछ एमपीज को डिटेन कर दिया है, उनको डिटेन कर न्यू पुलिस लाइन थाने में लेके आए, और उसके अलावा राहुल गांधी समेत अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और एमपीज को भी डिटेन करके इसी पुलिस लाइन थाने में लेके आ रहे हैं। इससे पहले बता दें कि 1.5 घंटा हो चुका है, इससे पहले जो एमपीज डिटेन किए थे अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। जी, तो यहाँ से अब राहुल गांधी समेत बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उनको यहाँ से उठाने की कोशिशें हो रही है इंदर, क्योंकि पहले हमने देखा कि बातचीत भी हुई, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर थे, राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे थे। उठाया जाएगा और जल्द ही इसी पुलिस थाने में लेकर आया जाएगा। इस पर हम कोशिश भी करेंगे आपको वहाँ पर दिखाने की भी, और बता दें कि उनको जल्द ही इधर लाया जाएगा। गुरजीत औजला हो, राजा वड़िंग हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनको भी जल्द डिटेन किया जाएगा। इससे पहले बाकी जो एमपीज थे, कांग्रेस के पूरे देश के जो एमपीज थे, उनको कुछ एमपीज को पहले उठाया गया, उधर से उठाकर पीएम आवास के बाहर वो बैठे थे, उधर से 10 से 12 किलोमीटर दूर जो है वो थाने में लेके आया गया। एक बार तस्वीर भी अगर हम आपको दिखा पाए तो जरूर दिखाएंगे, हालांकि इंटरनेट सेवाओं की दिक्कत के चलते पूरी तस्वीर तो नहीं दिखा पाएंगे। तो अलग अलग तरह से कह सकते हैं कि स्टेट लगातार इस चीज का विरोध किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे और आप भी इंदर हमारे साथ बनी रहिएगा। एक बार फिर दर्शकों को अपडेट देते हैं कि पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और 7 लोक कल्याण मार्ग पर राहुल गांधी अपने बाकी साथियों के साथ डटे हुए हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसी बीच पुलिस भी आ धमकी है। विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में हैं। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एलओपी राहुल गांधी से बातचीत हुई, खुले मन से बातचीत के लिए गए थे, उन्होंने मांगे जो रखी थी उनको मान लिया गया था कि नीट पर संसद के भीतर चर्चा सरकार करवाएगी, लेकिन एक और मांग रख थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और वो अपनी बात से ही मुकर गए। जबकि उन्होंने गृह सचिव का भी हवाला दिया कि उन्होंने भी राहुल गांधी से बातचीत की थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी को धरने से उठाने के लिए पुलिस बल मौके पर मौजूद है, उनको यहां से हटाया जा रहा है। मेरी सहयोगी इंदर लगातार ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट दे रही है। इंदर, फिलहाल क्या जानकारी आप तक है? क्या यहां इसी थाने में उनको डिटेन करके लाया जाएगा? हाँ बिल्कुल सुदेश, बता दें कि जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके चलते इसी थाने में जो है उनको लाया जाएगा। बता दें कि ये थाना न्यू पुलिस लाइन है, उधर उनको लाया जाएगा। इससे पहले जो बाकी एमपीज थे, 20 के करीब एमपीज जो है उनको लाया गया है, उनकी गाड़ियां भी अंदर जा चुकी है। पहले बोला जा रहा था जल्द छोड़ा जाएगा, लेकिन लगभग
2 घंटे हो चुके हैं उनको डिटेन किए हुए, और पीएम आवास से बहुत दूर लाया जाता है। इससे पहले अगर बता दें तो अभी और समय जो है उनको छोड़ने में लगेगा, वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता है, बट अभी तक डिटेन किया हुआ है। पिछले 1.5 घंटे से आधा दर्जन से ज़्यादा एमपी जो है वो डिटेन हो चुके हैं। पंजाब के सारे एमपीज इधर डिटेन है, सिवाय 2 एमपीज जो है वो अभी भी राहुल गांधी जी के साथ डटे हुए हैं, और जल्द ही बताया जा रहा है कि पुलिस उनको भी डिटेन कर इसी थाने में लेके आएगी। इससे पहले भी जो है वो प्रदर्शनकारी एमपीज को, लीडरों को जो है वो इधर लाया गया है। जी बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 जगह तस्वीरें मेरे से ग्राउंड जीरो से मेरे पल पल की अपडेट दे कि यहीं पर राहुल गांधी को और बाकी जो साथी उनके वहां पर बचे हैं यहां लाया जाएगा। प्रियंका गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये 7 कल्याण मार्ग की, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने बाकी साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको कुछ देर पहले हमने सुनवाया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना था कि बातचीत हुई थी, मैं खुद 2 बार अमित शाह से बातचीत के बाद उनके पास गया था। राहुल गांधी की बातें हमने मान ली थी, उनकी मुख्य मांग यही थी कि नीट संसद के भीतर चर्चा सरकार कराए तो उसको हम राजी हो गए थे, लेकिन दूसरी दफा एक और शर्त जोड़ दी गई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जो कि स्वीकार नहीं। राहुल गांधी पर मुकरने का, अपनी बात से मुकरने का आरोप लगाया। गृह सचिव का भी हवाला दिया गया और कहा कि जब उनको कहा गया कि कोई जगह नहीं, आप यहां पर धरना दें, अनुकूल जगह नहीं, इस पर राहुल गांधी बोले कि ये भी मेरी मर्जी है, जहां चाहे बैठे। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री का बड़ा आरोप कि राहुल गांधी टकराव चाहते हैं, जबकि वो हम चाहते कि बातचीत से मसले का हल हो। हम इस बात पर भी राजी हैं कि संसद के भीतर सदन में मॉनसून सेशन में नीट पेपर लीक जो विवाद है उस पर चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी नेता हैं वो इस जिद पर अड़ गए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो, उनको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उनको बस में ले जाया जा रहा है, डिटेन उनको कर लिया गया। इससे पहले पंजाब से जो कांग्रेस के सांसद थे उनको डिटेन कर थाने ले जाया गया। और यह सीधी तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी को डिटेन कर हिरासत में लेकर बस में ले जाया जा रहा है। प्रियंका गांधी हैं और रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंच के, काफी गहमा गहमी है यहां पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ये प्रियंका गांधी जो अंदर जाने से साफ तौर पर इनकार कर रही हैं। कांग्रेस लीडरशिप की एक डिमांड थी कि नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा हो, और ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं तमाम बाकी जो नेता हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये तस्वीर जंतर मंतर की है, जंतर मंतर की तस्वीर, लेकिन ये आप 7 कल्याण मार्ग की जो तस्वीरें, वहां की तस्वीर। तो छात्रों का जो आंदोलन आपने कल जंतर मंतर पर देखा, संसद मार्च की परमिशन ना मिलने के बावजूद वहां पर पुलिस ने एक्शन दिखाया था। आज उसी मांग को लेकर, उसी विवाद को लेकर राहुल गांधी अपने तमाम पार्टी के नेताओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनको हिरासत में लेकर अब धरना खत्म करवाया जा रहा है।